हेलो बच्चों, मैं शाहरुख सर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th फिजिक्स के सभी सूत्र। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें जितने भी फिजिक्स के सूत्र हैं सभी आपको करा दिए जाएंगे और 100% आपको ये हाथ के हाथ बिल्कुल याद हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से कॉन्सेप्ट के तरीके से पूरे समझाए जाएंगे। ये देखिए, हमने कितने अच्छे से सब सूत्र लिख कर रखे हैं और आपको टोटल सूत्र, एक एक सूत्र फिजिक्स का सभी आपको बता दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कर देना। तो पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसमें तीन तरीके के हमारे न्यूमेरिकल होते हैं, तीन तरीके के हमने सूत्र पोर्शन में लिखे हैं। दर्पण, लेंस, एक अपवर्तन नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं। तो दर्पण के लिए क्या सूत्र होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सिर्फ यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, इतना फ़र्क है, नहीं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये ध्यान से देखना, दर्पण शब्द लिखा हुआ है या लेंस। यदि लेंस शब्द हो तब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और दर्पण शब्द हो तब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। उसके बाद f बराबर r/2। r क्या है? वक्रता त्रिज्या। f क्या है? फोकस दूरी। v क्या है? दर्पण या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? लेंस या दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण के लिए हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी, लेंस के लिए हो तो लेंस से वस्तु की दूरी, बाकी सेम प्रोसेस रहता है। अगला है रेखीय आवर्धन। m बराबर -v/u, m बराबर i/o या i/o बराबर -v/u। रेखीय आवर्धन m बराबर i/o, m बराबर -v/u, m बराबर i/o बराबर -v/u। और इस साइड आवर्धन, रेखीय आवर्धन जो है लेंस में, वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का निशान नहीं होता है। जब कॉन्सेप्ट कराया जाएगा आपको ये बात तब बताई जाएगी। m बराबर v/u, m बराबर i/o बराबर v/u। अब यहाँ पर i है प्रतिबिंब की लंबाई, o है वस्तु की लंबाई, v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u है लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। यदि f मीटर में हो, यदि f आपको मीटर में दिया हुआ हो तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होती है। और यदि f सेमी में दिया हो, सेमी में, ये जैसे आपको कह दे 50 सेमी या 25 सेमी, तो सूत्र लगेगा P बराबर 100/f। और यदि कह दे 2 मीटर, 1 मीटर, तो सूत्र लगेगा P बराबर 1/f। तो इस तरह ये दर्पण और लेंस के सूत्र थे। अब आगे चलते हैं। अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के सूत्र हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने के सूत्र हैं, आपको हाथ के हाथ बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। स्नेल का नियम, सबसे पहले स्नेल का नियम, n बराबर sin i/sin r, जहाँ i क्या है? आपतन कोण, r क्या है? अपवर्तन कोण। दूसरा WNG बराबर ANG/ANW। W का मतलब है यहाँ पर जल, कांच का मतलब है, G का मतलब है कांच। और भी आ सकता है, जैसे D लिख के आ जाए तो D का मतलब होता है डायमंड यानी हीरा। L लिख के आ जाए तो L का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड मानी द्रव। इनमें से कुछ भी लिख के आ जाए। अब इसमें सूत्र में ट्रिक क्या है, किस तरीके से हम देखेंगे। WNG बराबर, पहले A के साथ बाद वाला, ये बाद में कौन है? G, तो A के साथ हमने G लिखा यानी ANG। फिर A के साथ पहले वाला, पहले कौन है? W यानी ANW। अब इसे बोलेंगे कैसे? इसका नाम पहले लेंगे जल के सापेक्ष, फिर इसका नाम लेंगे बाद को। G का मतलब होता है कांच, यानी जल के सापेक्ष कांच का, N का मतलब अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे क्या बोलेंगे? ANG। पहले A का नाम लेंगे, A होती है एयर यानी वायु, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे क्या बोलेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये लिख दिया है मैंने। जल के WNG क्या है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ANW क्या है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब ये सूत्र यही नहीं कि यही बन के आए WNG, हो सकता है आपसे इस तरह से कह दे DNL बराबर, तो रटने की जरूरत नहीं है। A के साथ बाद वाला पहले, यानी ANL बटा A के साथ पहले वाला, पहले कौन है? AND। तो इस तरह से कुछ भी आपसे कह दे, मान लो ये कह दे WNL, सपोज करो कह दे, तो A के साथ बाद वाला, बाद में कौन है बेटा? L यानी ANL बटा पहले के साथ क्या? पहले के साथ W यानी ANW। तो इस तरह से ये वाले जो सूत्र होते हैं बनते हैं हमारे अपवर्तनांक वाले। अगला तीसरा ANG बराबर 1/g है, यानी अगर उल्टा हो जाए, जैसे ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और यहाँ क्या हो जाएगा? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो वो उसका 1 होता है। और ऐसे ही GNA बराबर 1/ANG हो जाएगा। अब अपवर्तनांक था क्रांतिक कोण में संबंध, N बराबर 1/sin c, जहाँ N अपवर्तनांक है और C क्या है? क्रांतिक कोण। और एक सूत्र होता है वायु में प्रकाश की चाल
किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और माध्यम का अपवर्तनांक c बराबर एन वी, सी बराबर एन वी, इस पर विकल्प अक्सर आ जाया करता है इस वाले सूत्र पर, c बराबर एन वी, जहाँ c यहाँ पर c जो है वो क्रांतिक कोण है, बड़ा वाला c, यहाँ छोटा वाला c जो है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान फिक्स होता है बिल्कुल, कितना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एन बराबर अपवर्तनांक है यहाँ पर, और वी क्या, माध्यम जैसे कांच, द्रव आदि में प्रकाश की चाल, मीन्स वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल कह दे तो सी का मान फिक्स होता है, और किसी जैसे कांच में कह दे, द्रव में कह दे, हीरे में कह दे या जल में कह दे, किसी में भी कह दे तो उसका मान होगा हमारा कितना, वी। तो चैप्टर 1 के हमने पूरे बिल्कुल सूत्र देख लिए 3 पोर्शन में अच्छी तरह से। अब चैप्टर 2 की ओर चलते हैं। आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए और इन सूत्रों को लिख लीजिए, क्योंकि ये लिख लेंगे अच्छी तरह से, फिर आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे इसे रिपीट करके जाएंगे, एक बार पढ़ के तो आपको हमेशा सूत्र ध्यान रहेंगे। पहला है चैप्टर नंबर 2, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर ये फिजिक्स के हिसाब से हम चैप्टर बता रहे हैं। फिजिक्स में दूसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पहला सूत्र है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। क्या होता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 पूरे का बटा साइन ए बाई 2, जहाँ एन क्या है अपवर्तनांक, ए क्या है प्रिज्म कोण, डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण। अगला लेंस के लिए, लेंस के लिए क्या होता है, मैंने बताया था पीछे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसमें भी इस्तेमाल होता है ये सूत्र, इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। लेंस की क्षमता जो हमने पीछे बताई थी वही कि 100/f यदि f सेमी में हो, 1/f यदि f मीटर में हो। यदि निकट दृष्टि दोष शब्द दिख जाए तो फौरन अवतल लेंस, दूर दृष्टि शब्द दिख जाए तो उत्तल लेंस। जैसे न्यूमेरिकल में आ गया, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अधिकतम 50 सेमी की दूरी तक देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष दिखते ही अवतल लेंस तो होगा ही होगा, और अवतल लेंस दिखते ही निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। चैप्टर नंबर 3 विद्युत। अब विद्युत के जो न्यूमेरिकल हैं वो काफ़ी आते हैं, 6 नंबर 7 नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है इसके सूत्र हम बड़ा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। पहला है Q बराबर IT, Q बराबर NE। अब हमने इन दोनों को बराबर रख दिया, यानी ये भी Q का मान, ये भी Q का मान, NE बराबर कितना हो गया बेटा IT। और ओम का नियम तो आप लोगों ने सबने पढ़ा ही होगा, V बराबर कितना होता है IR। श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोधों को जोड़ दें तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, जितने होते हैं उतने R तक ले जाते हैं। सपोज करो R3 तक दे रखे हैं तो R3 तक, बस यहाँ पर 5 दे रखे हैं तो R4 प्लस R5 और कर देंगे, 7 दे रखे हैं तो 7 तक कर देंगे। समांतर क्रम में 1 होता है इसी तरह से। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, Q है आवेश, I है धारा, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर और विद्युत प्रतिरोध, इनके ये मात्रक लिख दिए हैं सामने। आवेश का मात्रक कूलाम, क्योंकि विकल्प में आ जाता है, धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम। एक डिटेल में इसकी मात्रक की भी वीडियो बनाएंगे, आप लोग लगातार बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की हो तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध, रोह बराबर RA/L, जहाँ रोह विशिष्ट प्रतिरोध, ए तार का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल क्या है तार की लंबाई। अब V बराबर W/Q, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे एक मान के W एकम W बराबर VQ। अब विद्युत ऊर्जा के सूत्र देखते हैं। W क्या होता है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मात्रक होता है, किलोवाट घंटा भी इसका मात्रक होता है, यूनिट भी इसका मात्रक होता है। इसकी डिटेल में एक वीडियो लेकर आएंगे मात्रक की, ताकि एक विकल्प ज़रूर आता है इसका, आप लोग कभी विकल्प गलत ना करें, इसलिए W बराबर VQ। अब Q की जगह पर बस IT लिख दिया है, क्योंकि ऊपर सूत्र बताया था Q बराबर IT, Q की जगह IT लिखा जाएगा तो W बराबर VIT। अब यहाँ से हमने I, जैसे V बराबर IR तो I बराबर V/R करके यहाँ रखा तो W बराबर I²RT हो गया, और W बराबर एक हो जाएगा V²T/R। अब ऊष्मा के जो सूत्र हैं बिल्कुल सेम है, सिर्फ W की जगह पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर H लिख दिया, बाकी देखिए आप सब बिल्कुल सेम है एकदम, बस W की जगह पर क्या लिख दिया गया है, H लिख दिया गया है। विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति, तो इसका मात्रक वाट या जूल बटा सेकंड होता है। हालांकि एक अश्व शक्ति भी इसका मात्रक होता है, 746 वाट होते हैं, किलोवाट घंटा भी होता है, मेगावाट घंटा भी होता है। तो P बराबर W/T, और P बराबर कितना हो जाएगा बेटा VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R, ये इसके सूत्र होते हैं। विद्युत ऊर्जा या व्यय ऊर्जा यूनिट में, या यूनिटों की संख्या ऐसे कह दे तो संख्या गुणा वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटा 1000, ये सूत्र होता है। चैप्टर नंबर 4 आखिरी चैप्टर की ओर चलते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। F बराबर बिल साइन थीटा, ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, F बराबर बिल साइन थीटा, F बराबर QVV साइन थीटा, B बराबर 2 × 10⁻⁻7 I/R। यदि लंबवत शब्द आ जाए तो थीटा का मान 90 डिग्री और बल अधिकतम लगता है। मान लो ऐसे पूछ ले कि बल अधिकतम कब लगता है, तो कब लगता है, जब लंबवत हो।
समांतर आ जाए थीटा बराबर 0 डिग्री और न्यूनतम बल ऐसी कंडीशन में लगता है। तो इस तरह हमने पूरी फिजिक्स के सूत्र हमने इस वीडियो में देखे। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, लाइक की दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। किस टॉपिक पर आप वीडियो लेकर आएँ जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे विज्ञान में समीकरण हैं, रासायनिक समीकरण हैं और न्यूमेरिकल हैं और थ्योरी है या एसएसटी या मैथ में, जिस सब्जेक्ट में भी आपको जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हम उसकी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छे से सिखाने का प्रयास करेंगे।